हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर के डिफरेंस के बारे में। क्या क्या डिफरेंस होता है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन लॉयर है, कौन एडवोकेट है और कौन बैरिस्टर है। उसके साथ साथ जानेंगे सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसके बारे में भी जानेंगे। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों पहले जानते हैं लॉयर के बारे में। दोस्तों सिंपल सा जो लॉयर होता है, किसी लॉ यूनिवर्सिटी से एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री हासिल कर रखी है, 3 साल वाला कोर्स या 5 साल वाला बीएलएलबी वाला कोर्स कर रखा है उसने, उसके बाद वो लॉयर बन जाता है। जो बैरिस्टर होता है, ये बैरिस्टर लॉ की डिग्री इसने या इंग्लैंड से या साउथ अफ्रीका से ली है या करी हुई है, डिग्री फॉरेन से पढ़कर आया है, उसे क्या कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं। जिसने लॉ की डिग्री फॉरेन से ली है, इंग्लैंड से ली है, ये साउथ अफ्रीका से ली है। अब जानते हैं तो एडवोकेट कौन होता है। दोस्तों लॉयर और बैरिस्टर स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब ये रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद ये एडवोकेट बन जाते हैं। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो स्टेट की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या मुकदमा दायर कर सकते हैं। और जब BCI मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी अपना मुकदमा लड़ सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन जो सीनियर एडवोकेट होता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको बनाती है जिसका ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है और उसने कैसे केसेस हैंडल किए हैं या उसने कैसे केसेस लड़े हैं, उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसे सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है, जो एडवोकेट से बड़ा होता है। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आकर मुकदमा दायर कर सके, उसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम होता है जो सुप्रीम कोर्ट कराता है। उसमें से जो सिलेक्ट होते हैं वही लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। तो आप जान गए होंगे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। आप जानते हैं एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के बारे में। दोस्तों एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए नियुक्त होता है। स्टेट एक एडवोकेट जनरल नियुक्त करती है, जो कोई भी केस स्टेट के विरुद्ध आते हैं तो स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल लड़ता है, उन केसों को हैंडल करता है केस। उसके बाद होता है अटॉर्नी जनरल, जो होता है वो महान्यायवादी होता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो जूनियर होता है अटॉर्नी जनरल के। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है केस लड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ सॉलिसिटर जनरल हो गया। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जैसे कोई केस पब्लिक की तरफ से लड़ने के लिए किसी के पास क्रिमिनल केसों के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से। किसी आदमी के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है कि उसकी तरफ से आप लड़िए। क्रिमिनल केसों के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है। और गवर्नमेंट प्लीडर जो होता है वो सिविल केसों के लिए किसी की तरफ से गवर्नमेंट नियुक्त करती है कि आप इनकी तरफ से लड़िए। और क्रिमिनल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है पब्लिक की तरफ से। तो दोस्तों आप आसान भाषा में समझ गए होंगे लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट के बारे में, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट प्लीडर, इनके बारे में आपने आसान भाषा में समझ लिया होगा। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।